कोरोना एक बार फिर से लोगों के बीच खौफ पैदा कर रहा है। ऐसा खौफ जिससे एक दो नहीं 5 से ज्यादा राज्य दोबारा से लॉकडाउन लगाने को लेकर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। कोरोना का प्रकोप एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इसे देखकर केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को पत्र लिखा है और सभी राज्यों से आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही रैपिड एंटीजन जांच नेगेटिव आने पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य करने को कहा गया है। राज्यों को सख्त हिदायत दी गई है कि इनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। तो ऐसे में साफ है कि अगर इन राज्यों में सतर्कता नहीं बरती गई तो लॉकडाउन लगाने पर भी सरकार मजबूर हो जाएगी। केंद्र ने महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चिंता व्यक्त की है। ठाकरे ने कहा, दूसरी लहर अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये दस्तक दे रही है। हमें अगले 2 हफ्तों में पता चलेगा कि दूसरी लहर आई है या नहीं। अगले 8 दिन तय करेंगे कि क्या राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अमरावती जिले में सोमवार को 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। राज्य में राजनीतिक धरना प्रदर्शनों, रैलियों, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर कुछ दिन के लिए रोक रहेगी, क्योंकि इनमें भीड़ ज्यादा होती है। अमरावती में 22 फरवरी से लॉकडाउन लगाया गया है, जो 1 मार्च की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। केरल के अलपुझा जिले में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ साप्ताहिक संक्रमण की दर बढ़कर 10.5% हो गई है। इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से मामले बढ़ रहे हैं। केरल में कुल संक्रमितों की संख्या 10,30,000 तक पहुंच गई है। तो वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तत्काल कोरोना टेस्ट की सुविधा है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। अगर गुजरात की बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,821 हो गई। बिहार में भी अब भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर अब फिर से अधिक संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी। वहीं इस आदेश में यह भी कहा गया है कि जिस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील किया जाएगा या जिस क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने की जरूरत दिखेगी, वहां के लोगों को पहले से सूचना या नोटिस के जरिए इसकी जानकारी दे दी जाएगी, ताकि वो जरूरी सामान इकट्ठा कर सकें। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा आदेश इससे पहले 10 फरवरी को भी जारी किया गया था। कोरोना के मामलों में तेजी ऐसे समय में हो रही है जब एक्सपर्ट कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो शादी समारोह में धूमधाम, सार्वजनिक जगहों पर कई लोग अपने मास्क या तो ठुड्डी पर रखकर घूम रहे हैं या फिर गले में लटका कर, कुछ तो हाथों में लेकर भी चल रहे हैं, बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। मास्क को लेकर लोगों का ये बदलता रवैया भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का एक कारण है। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वास्तव में कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। हालांकि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी जारी है, लेकिन सतर्क रहना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। देश में कोरोना के 14,264 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,91,651 हो गई। लगातार चौथे दिन नए मामलों में वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से संडे को इसकी जानकारी दी गई। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 97% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 1.42